Beings as Muslims, we praise Allah subhanahu wa ta'ala, we send blessing and salutation upon Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his household and his companion. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless them, to bless every one of us, to grant us every form of goodness. Ameen. My beloved listeners, today the topic is about what is artificial intelligence, and in short form we say that AI, history of artificial intelligence, and also what is the effect and impact on society and also as well as the effect on the jobs. तो आज की जो हमारी कन्वर्सेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट में एआई कहते हैं, उससे मुतल्लिक होगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ने से पहले हमें जो सब कंटिनेंट के लोग हैं, एशिया के लोग हैं, जिनमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, यानी कि जो बड़े शरीर के लोग हैं, इनका जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो इनके सोचने का मेथड है, उस चीज़ को हमने ऑब्जर्व करना है। साइकोलॉजी से रिलेटेड है। एक शागिर्द वो अस्तबल जो संभालते हैं घोड़े वाला, वो अपने उस्ताद के पास भागता हुआ आता है और आकर उसे कहता है कि जितनी रस्सियां मौजूद थी मैंने सारे घोड़ों को डाल दिए सिवाय एक घोड़े के। ठीक है, वो घोड़े पे अटके, मेरे पास रस्सी मौजूद नहीं है। तो उस्ताद उसे कहता है शागिर्द अपने को कि जा उसके गले में इस तरह से, जिस तरह से एक रस्सी बांधते हैं, इस तरह से अपना हाथ घुमा और उसके बाद फुल एक्टिंग करके जिस तरह से उसे इस तरह खूंटे के साथ बांध देते हैं, उस तरह उसे बांध दे। तो उसने कहा सर वो तो भाग जाएगा, घोड़ा तो भाग जाएगा। उसने कहा नहीं, तुम जाके जरा जिस तरह मैंने कहा वो कहीं नहीं जाएगा, ऐसे ही करो। तो वो शागिर्द ऐसे ही करता है, वो घोड़े को जाकर ऐसे अपने हाथ से उसकी गर्दन पर ऐसे लपेटता है जिस तरह से एक रस्सी बांध दी जाती है। तो फिर उसी तरह एक्टिंग करके उसे खूंटे के साथ बांध देता है। सुबह जब सारे घोड़ों की रस्सियां खोली जाती हैं, वो सारे सब्जादार में चलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो एक घोड़ा अभी तक वहीं बैठा होता है। तो वो आकर अपने उस्ताद से कहता है कि सारे घोड़े चले गए हैं, वो घोड़ा भी उधर ही बैठा हुआ है जहाँ पर उसे खूंटे के साथ बांधा था। तो वो उसे कहता है कि तुमने उसकी रस्सी खोली नहीं अभी, तो वो कैसे कहाँ जाएगा। तो वो जाकर घोड़े की रस्सी उसी तरह से वो एक्टिंग करता है, घोड़े की रस्सी इस तरह से खूंटे से खोलता है और वो घोड़ा तब जाता है। देखिए, ये चीज़ों को माइंड में सेट कर दिया जाता है, चीज़ों को माइंड में बिठा लिया जाता है। जो हम ना टेक्नोलॉजी को, जो एशिया के लोग हैं, वो शुरू के ऊपर उसे इग्नोरेंट मूड के ऊपर रखते हैं कि हमें क्या लगे जी इसके साथ। इग्नोरेंट मूड को आपने नहीं रखना, जो चीज़ मार्केट में नहीं आती है उसे समझना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम बात में आएंगे, पहले इसलिए मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी को बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे हमारे में डायनामिक मूड, यानी चीज़ों को हम पहले नंबर पे कहते हैं इंसान की लगे, हमें क्या लगे, जो भी आ रही है चीज़ें। बाद में जब उनका असर हमारे ऊपर पड़ता है फिर हम डिनाई करते हैं, यूज तो उनका कर रहे होते हैं। देखें जैसे टच मोबाइल आए हैं, अक्सर पेरेंट्स कहते होंगे घरों में, जब भी देखें मोबाइल के ऊपर ही हमारे जो बच्चे वो लगे रहते हैं इस तरह से। तो देखें जब उन्हें कोई कॉल वगैरह करनी होती है, मैं अपने घर की मिसाल देता हूँ। मेरा बड़ा भाई अली हुसैन जो है वो यूएसए में फॉर स्टडी पर्पस के लिए गया हुआ है। तो मुझे कहते हैं कि आप हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं, लेकिन जब उन्हें उनसे बात करनी होती है व्हाट्सएप, ईमो वगैरह पर, तो मुझे कहते हैं और फिर वो घंटों लगे रहते हैं। और जब मैं उनसे मोबाइल मांगता हूँ तो फिर मेरी माँ कहती है सब्र कर जा थोड़ी देर। तो ये चीज़ है, डिनाई करते हुए हम फिर भी टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं उसे एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। और ये पैनिक मूड है। पैनिक मूड ये इस तरह से हमारा होता है कि हम एट द एंड, जिसे हम कहते हैं ना कंक्लूजन पे, अच्छा आपकी मान ली हमने, तेरी मान ली, अब बताओ इसका हाल क्या है। तो इसी तरह से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है, ये अभी दुनिया के अंदर जो हमारे तरक्की याफ्ता मगरब के मुमालिक है वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और इसने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हर चीज़ को इसने घेर लिया है। ठीक है, और हमारे जो है अभी इधर भी इसका इस्तेमाल आ रहा है, हमारी सोसाइटी के ऊपर भी इसके फुल इम्पैक्ट एंड इफेक्ट होने हैं। तो हमें इस चीज़ को जो है वो इससे हमने समझना है कि हमारे बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है, ये कंप्यूटर्स का, इसका बुनियादी मकसद जो है वो इन्होंने कंप्यूटर्स को एक आर्टिफिशियल माइंड दे दिया है। इन्होंने कंप्यूटर, जिस तरह से हम पहले यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कुछ चीज़ सर्च करते थे, तो बाद में जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो हमें खुद ब खुद वही चीज़ें जो है वो एक दफ़ा जो हमने सर्च कर दी, उनको पता चल गया कि ये जो ऑडियंस है ये चीज़, इस मटेरियल को देखना पसंद करते हैं, तो वो सर्च इंजन वाला हमें वही में चीज़ें दोबारा से दिखाना शुरू कर देता है। अब ये आर्टिफिशियल एआई, इसका जो बेसिक स्टार्ट है वो 1940 से
और 1950 के दरमियान जो है वो इस पर वर्क शुरू हो गया था। अब 2017 के अंदर जब फेसबुक वाले चैट बोर्ड बना रहे थे, चैट बोर्ड जिससे हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो उस वक्त वहाँ पर एक बड़ा ज़हीन इंजीनियर था। उसने सोचा कि अगर इन्हीं कंप्यूटर्स को जिनकी मदद से हम चैट बोर्ड क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम इन्हीं कंप्यूटर्स को माइंड दे देते हैं, आर्टिफिशियल जो है मोड पे लगा देते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ ये कन्वर्सेशन करते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो उसने दो जो है वो मशीन्स बनाई थी, रोबोट्स बनाई थी, ठीक है। एक का नाम था एलेक्स और एक थी बॉम। उनको जब उन्होंने दूसरों में वो कन्वर्सेशन उन्होंने आपस में आर्टिफिशियल माइंड के ज़रिए करना शुरू की, तो वो उसे समझ नहीं आ रही थी उस लैंग्वेज की। देखिए, जब लैंग्वेज डेवलप शुरू से होती आ रही है, ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे होने जा रहा है, हो गया कि कंप्यूटर्स आर्टिफिशियल माइंड के ज़रिए न्यू लैंग्वेज को जो डेवलप करते हैं और ख़ुद ही उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और ह्यूमन को उनकी लैंग्वेज अब समझना पड़ेगा। शुरू से होता तो ये आ रहा था, जिस तरह से हमने उर्दू लैंग्वेज की अगर बात करें तो उर्दू तुर्की ज़बान से निकला है, हिंदी हिंदवी, इस तरह से, यानी कि ह्यूमन्स के इकट्ठा होने से टेक्नोलॉजी आई है दुनिया के अंदर। जब भी कोई नई चीज़ आई है ना, तो सबसे पहले होता ये था कि जो हमारे ब्लू कॉलर जॉब्स हैं ना, जो वर्कर्स होते हैं, मुलाजमीन होते हैं, जो फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, वो मुतासर होते थे, ठीक है। उसके बाद जो है वो वाइट कॉलर जॉब, जो ऑफिस के अंदर काम करते हैं हमारे लोग जो होते हैं, वाइट कॉलर जॉब होल्डर होते हैं, वो मुतासर होते थे। दैन नंबर 3 पे जो क्रिएटिव जॉब्स वाले होते थे, जिसके अंदर फोटोग्राफर्स आ जाते हैं, कंटेंट राइटर आ जाते हैं, ये चीज़ों को क्रिएशन करते हैं जो चीज़ों की, वो उनका इफेक्ट पड़ता था आपके ऊपर। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत सबसे पहले जो इस वक्त इफेक्ट जॉब्स के ऊपर पड़ रहा है ना, वो इनकी जॉब्स के ऊपर पड़ रहा है। इनके ऊपर भी इफेक्ट आएगा, वो तो बाद में आना, लेकिन क्रिएटिव जॉब्स वाले जो ना, जैसे सामने जो स्क्रीन पर अब ये पिक्चर आ रही है, ये देखें, ये कहीं से लग रही है कि ये जो है वो रिबोट है, अरे दर हकीकत ये जो लड़की की तस्वीर है, ये दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती ही नहीं। ये हमारे डाटा जो हमने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के ऊपर, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है शेयर किया हुआ है, ये उसी से, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसी से किसी की आंखें पकड़ के, किसी का नाक बाल पकड़ के, देखें इसको कितना खूबसूरत तरीके से इस तस्वीर को डिज़ाइन किया है। ये तो अभी ट्रेलर है, अब देखें इससे मॉडल्स कितने महंगे जो मॉडलिंग करते हैं लोग, उनको खरीदा जाता है, फिर उनके से एड्स बनवाई जाती हैं, फिर उनसे मॉडलिंग करवाई जाती है। देखिए, वो मॉडलिंग का शोबा भी इंटेलिजेंस इससे मुतासर होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से। दूसरे नंबर पे आप देखें जो फोटोग्राफर हैं, फोटोग्राफर जो क्रिएटिव मतलब क्रिएशन जॉब वाले हैं, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कुछ AI को कहेंगे, तो वो AI को एक मिसाल के जरिए समझते हैं। देखें, हमारे पास इस वक्त कंटेंट राइटर के चले ले रहे हैं, आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, जितने भी इस वक्त हमारे पास मार्केट के अंदर मौजूद हैं सॉफ्टवेयर, उनके ऊपर हम अपनी नई से नई नॉवेल्स, ड्रामाज, पोइट्री जो भी है चीज़ें ऐड करते हैं, वो बूस्ट अप होते जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ नई चीज़ें जो है वो नहीं आ रही। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, इसके अंदर नई चीज़ ये होगी कि आपसे ये डिमांड करेगा, जो आप इसे देख के देंगे, आपने अपनी प्रॉब्लम्स इनको बतानी है। पहले तो हमें जो है वो इनको कनेक्ट किया गया कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ, तो वो हमें डाटा शेयर कर देते हैं, लेकिन इसकी वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ऐसा इंकलाब आने वाला है, जो चीज़ें हम इन्हें कहेंगे, डिमांड करेंगे, तो वो इनका हल तलाश करके हमें टेक्नोलॉजी के ज़रिए दिया जाएगा। बड़े ऐसी खोज जिसे लगाने के लिए 50 जो है वो 50-60 साल लग जाते हैं, ये बड़े बड़े आइडिया, वो अभी एक बटन की क्लिक के ऊपर। एंड डियर स्टूडेंट्स, अब AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो न्यू आइडियाज़ को खुद के अंदर एक्सेप्ट करेंगे, जो न्यू आइडियाज़ को खुद के अंदर जो है वो डिनाई नहीं करेंगे, रिजेक्शन मूड पे नहीं लगेंगे और पैनिक मूड पे नहीं आएंगे, ठीक है। खुद पहले से ही टेक्नोलॉजी को जो अभी से, आज से एक्सेप्ट करें और इसके ऊपर जो है वो काम करें, खुद को इसके लिए तैयार करें, ठीक है, ताकि कल को आपको जो है वो रिजेक्शन के मूड में ना भेजा जा सके, क्योंकि कल आने वाले दौर के अंदर ये मशीनरीज का दौर है, टेक्नोलॉजी की अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते।